बेस्ट ऑफ द इंडिया नंबर 1 है अभी सब देशों में नंबर 1 है। हमें गवर्नमेंट से फायदा भी लेना, गवर्नमेंट को फायदा भी करना। कितना सहूलत दी है कर्नाटक गवर्नमेंट ने, फिर भी लोग गवर्नमेंट के फायदे नहीं उठा रहे। 6 महीने के ऊपर के बच्चे को छोड़ सकता है, खुशी न मना कर को स्कूल चालू करे। कौन भी काम को जाने तो बच्चे इधर छोड़ को काम को जा सकता है। काम को जा बच्चे पैदा होने से लेकर मौत तक गवर्नमेंट वाले पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरा गाँव भी बढ़ना, हमारे गाँव के बच्चे भी बढ़ना, मेरा देश भी बढ़ना। बिल्कुल वो कॉन्वेंट बनाने कौन सी स्कूल मदद करे को तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े ही है बनाए वाले सभी। अच्छा और करना स्कूल है हमारा एडेड स्कूल एडेड होना हमारे प्यार मोहब्बत में नहीं पढ़ो कर को उसके साथ लगा देने का बहुत सारा मना करा था। लेकिन मैं वो लड़की है क्या करने सुनी नहीं, उसके साथ जाकर छोड़ी गए तो भी जाऊं दे बाप उसके बाप ने बोला जाऊं दे, लेकिन अच्छी तरह रहूं दे कर को हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती है। सर अभी हाल ही में एक वाकयात हुआ हमारे गांव में, एक लड़का अपनी बीवी को ही मार के डाला। वो इसलिए मार डाला कि पैसों के लालच में वो एक दूसरों के साथ में अफेयर चल रहा था उसका, और इसी के साथ में उसे कत्ल करने पर उसको इंश्योरेंस जो अपनी बीवी पर कराया था वो आएगा मेरे को, मैं मालदार बनूंगा। एक पैसों के लालच ने 2 जानों को मार डाला, क्योंकि वो लड़की भी प्रेग्नेंट थी, वो 7 महीने का एक बच्चा उसके पेट में पल रहा था। तो ये लड़का जो है, ये जो कत्ल किया वो लड़का आपके गवर्नमेंट स्कूल में ही इन्होंने भी पढ़ाई किया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हो? एक टीचर्स के लिहाज से एक टीचर को किस तरह लगता है कि अपना स्टूडेंट इस तरह करने पर किस तरह लगता है? बहुत तो हमको तो बहुत गमगीन हो गया और बाद में 2 जनों को ले से तो और भी ज्यादा बुरा हो गया। इसके वास्ते हमारे गांव के लोगों ने ज्यादातर प्रोटेस्ट करके उसे सजा देने की फांसी सजा देने की बहुत सारी मांग के बहुत बुरा काम किया है। पहले तो उसे पैसों के लालच में ये काम कर रहा है। पहली बात क्या है, हमारे लड़कों और लड़कियां प्यार मोहब्बत में पढ़ते हैं, प्यार मोहब्बत में पढ़ के माँ बाप के बात नहीं मानते। ये लड़की को भी उनके बाप बहुत सारा समझाया, प्यार मोहब्बत में नहीं पढ़ो कर को उसके साथ लगा देने का बहुत सारा मना करा था। लेकिन मैं वो लड़की है क्या करने सुनी नहीं, उसके साथ जाकर छोड़ी गए तो भी जाऊं दे बाप उसके बाप ने बोला जाऊं दे, लेकिन अच्छी तरह रहूं दे कर को हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती है। जी जी बिल्कुल। फिर भी पैसे के लालच में ये लड़का ऐसा बुरा काम करे। हमारे तो हमारे बच्चों में ऐसा, हमारे स्कूल में होंगे, हमारे गांव में होंगे, पढ़े से बच्चे ऐसा काम करे तो बहुत सारा खराब लगता है। बिल्कुल वो को खराब लगता है, पूरे गांव को दुनिया को खराब लगा है। बहुत सारा बहुत बुरा काम हो गया है। इसके बारे में क्या है कि नहीं, वो बहुत सारे हमारा गमगीन हो गए हम भी। सही है कि मेरा स्टूडेंट ऐसा करने पर एक अंदर से एक बहुत दिल टूटा हुआ जैसा होता है, लगता है दिल टूटा हुआ लगता है। तो वो तो हमारा स्टूडेंट का नहीं था, मैं आने से पहले ही स्कूल में पासिंग होकर कब गए हमको भी मालूम नहीं पासिंग होके। लेकिन फिर भी कौन से भी स्कूल में रहूं दे टीचर्स को बुरा लगता है। बिल्कुल कौन सा भी स्कूल रहूं दे, कौन सा भी क्या रहूं दे, ऐसा करने पर तो बहुत बुरा लगेगा। जो है कौन से स्कूल में पढ़े तो कौन सा भी एक टीचर पढ़ाए रहता है, टीचर को हमको बहुत बुरा लगता है। आदमी को हमें मानवीयता ऐसा सिखलाएं क्या बा, बच्चों को ऐसा क्रूरता ना सिखलाएं क्या बा, ऐसा लगता है। वैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन असल में वो तो टीचर उस तरह नहीं सिखाते, लेकिन टीचर्स हमेशा अच्छा ही सिखाते, बुरा नहीं सिखाते। कभी भी बच्चों का अच्छा ही सोचते, बुरा नहीं सोचते कभी भी। तो लेकिन ये एक माहौल, अपने कल्चर उन्होंने आगे चलकर कहाँ किस तरह पला, उसके फ्रेंड्स के साथ में रहन सहन, उस पर डिपेंड करता है। आप डिपेंड मत करोगे टीचर्स पर। तो यही था, सही है। इसी तरह मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके स्कूल में गवर्नमेंट इतना फैसिलिटीज दी है, लेकिन बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि और भी बहुत सी फैसिलिटीज दी थी, वो आपने खाया है पिया है, ये लोग कहते हैं। क्या ये सही में ऐसा होता है गवर्नमेंट स्कूलों में? ऐसा तो कुछ नहीं होता, खाने की तो किसी नौबत नहीं। कम कौन से टीचर्स को पगार कम नहीं अभी,
जो लाखों के हाँ, इसमें ही रहता है पगार। वो लोगों देखो हर लोगों ने बोलने का एक शक्ल है, हर लोग बाहर करने से वाले। जो बाहर से दिखता नहीं वो नहीं अंदर आता, बिल्कुल 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 आता नहीं। वो अंदर आके कौन देते हैं उनको अतच मालूम होता है। वो करने तो बहुत सारी बातें रहते हैं, सही है सही है। करने तो बहुत सारी बातें रहते हैं, उसमें क्या ये रहता नहीं भी हर जो कुछ काम करता है अपने डेरे में रहो कुछ काम करता रहता है। अच्छा टीचर्स चार पैसे को वास्ते वैसा हल ये काम कहीं का करने जाना। सही, आपका कहना है कि ऐसा नहीं कर सकते हाँ, टीचर साहब है। टीचर्स है। लेकिन बहुत सारे अभी न्यूज में भी आ रहा है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो खाना पीने में हो, कुछ राशन में हो, कुछ फंडिंग में हो, उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा मार लेते, ऐसा तो न्यूज में भी आ रहा है, लोग भी कह रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको पूछा, आपको आपके स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। मैं जहां जो भी स्कूल में हो रहा है इस तरह, उनसे यही कहना चाहता हूं, जब आपको सब कुछ मिल रहा है गवर्नमेंट से, और भी क्यों अपनी जो गलत राह से लेना चाहते हो? गलत तो गलत ही होता है हमेशा के लिए। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ। इसी तरह अगले सवाल पर मैं चलता हूं कि अभी आजकल के दौर में आपने बताया इंग्लिश स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में लोगों पेरेंट्स लाइन लगाई रहती, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं रहता माहौल लाइन लगा के एडमिशन कराए जैसे। आप इतना रेस्पेक्ट देते हो पेरेंट्स को कि आप जब भी आओ हम आपका ये लेंगे, एडमिशन लेंगे, और हम भी आएंगे आपके घर को एडमिशन लेंगे, इस तरह रहता है। लेकिन फिर भी क्यों लोग, मैं कहना चाहता हूँ, क्यों भी लोग उधर प्राइवेट स्कूल की तरफ ही जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं, वैसा क्या नहीं। हमारे जो आने के हमारे आते ही वो तो है। वो बच्चे हमारे जो आने के हमारे कम नहीं बच्चे, हमारे जो बच्चे आने के हैं आते हैं जरा गवर्नमेंट उन्हें प्राइवेट वाले भी उन्हें प्रयत्न करने वाले ना, और करना स्कूल है हमारा एडेड स्कूल एडेड होना हमारे, तो भी एडेड होना। इसी तरह और भी क्या है सर कि लोग वो एक बिजनेस बना के बैठे, आज मैं इससे कमाऊंगा, मैं इसको कमा के आगे लेके जाऊंगा, ये मेरा बहुत ही बड़ा इनकम सोर्स रहेगा इसमें, ये सोचकर लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बना रहे हैं, उससे मुनाफा ले रहे हैं, डोनेशन पर डोनेशन ले रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में मैचिंग है, लेकिन हमारे गांव में तो ऐसा क्या, हमारे स्कूल में तो है ही नहीं, हमारे गांव में स्कूल ही नहीं है, हमारे इंग्लिश मीडियम भी नहीं। अभी हमारे गांव में थोड़ा सा कानून ढांचे तो भी उन्हें भी बहुत सारे लोगों पर मुतवज्जह रखकर, तो एक हमारे तो एक पटेल है और एक जेटी संस्था है, लेकिन इधर के लोगों में वो पैसे के बारे में क्या, मुझे लगता नहीं उन्हें पैसे के बारे में। आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, मुझे लगता नहीं। और अच्छे हमारे गाँव बनू दे अगे लोग जो दे, इसी वजह से बनाई भी उन्हें सब क्या कानूटा वो बनाई नहीं, वो कानूटा बनाने कौन से स्कूल मदद करे को, तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े ही है बनाए वाले सभी। अच्छा बिल्कुल सही है। वो जो भी अभी प्राइवेट स्कूल बना रहे हैं वो पहले उनकी जो इनकी एज एज में वो यही उधर गए हैं। आपको एक प्राउड फील होता है, डॉक्टर नहीं, आपके अभी टीचर जो स्कूल बना रहा है, जो स्कूल डेवलप कर रहा है, नई स्कूल बना रहा है, अपना स्टूडेंट जब स्कूल बनाएगा, खुद की स्कूल बनाएगा, तो आप अलग सा फील आएगा, अलग सा लगता है। बहुत सारे हैं तो स्कूल के बारे में उन्हें भी बहुत सारी काळजी करनी, गाँव के बारे में काळजी करते हैं वो भी लोग। सभी जने में लोग क्या है, बच्चों के सुधारना होना, बच्चों पढ़ना, आगे जाना, मेरा गांव मेरा देश कहते हैं तो ऐसा, मेरा गांव मेरा देश के मुताबिक है, मेरा गांव भी बढ़ना, हमारे गांव के बच्चे भी बढ़ना, मेरा देश भी बढ़ना, बिल्कुल आगे जाना, अच्छी सोच है, अच्छी है। हमारे बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट भी इतना सहूलत कराया है ने, बहुत सारे सहूलत, बच्चे पैदा होने से लेकर मौत तक गवर्नमेंट वाले पैसा खर्च कर रहे। गवर्नमेंट हर एक देखो बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके लिए तब उसके लिए ये देते, आशा वर्कर को घर को भेज देकर क्या करते, उनको खाना पीने का व्यवस्था, उनको भी राशन मिल रहा है, बच्चा होने के बाद में बच्चे के व्यवस्था के पैसे देते, बिल्कुल बच्चा रहने में 6 महीने तक उनको देते, भी बाद में अभी एक भी योजना करें क्या कहता, अभी हमारे स्कूल है कि नहीं, कौन तो काम को गए तो बच्चे को पूछी न मने कर को स्कूल चालू करे, कौन भी काम को जाने तो बच्चे इधर छोड़ को काम को जा सकते, काम को जा सकते, ये गवर्नमेंट से गवर्नमेंट स्कीम में करें,
करें अभी? हाँ अभी करें, क्वेश्चन मैंने कर हमारे गाँव में चालू है, स्कूल है हमारे गाँव में चालू है। कहाँ पर चालू है? उधर हमारे स्कूल में बाजू में। अच्छा। रूम करें, लाको छेड़ना, हमें छोड़ना, उसका फायदा हासिल करना। कितने महीने के बच्चों को लाके छोड़ना है? वो क्या 6 महीने के ऊपर के बच्चा को उधर छोड़ सकते हैं, तो अच्छी बात है ये तो। मैं तो ये पहली बार सुना है, मेरे को नहीं पता था ये गवर्नमेंट थ्रू है। लेकिन मैंने देखा था कि बच्चों को बेबी स्कूल करके मैं देखा था, सिटीज में देखता था। वो पंचायत में फंड आता है, पंचायत वाले देखभाल करते हैं उसकी। तो हमारे स्कूल में क्या एडजस्टमेंट नहीं, बाद में क्वेश्चन बने होने में बाद में आंगनवाड़ी के जाते हैं, आंगनवाड़ी जाएगा तो हमारे स्कूल को आते हैं। बहुत सारे सहूलत है अभी हम पढ़ाने वाले के, हमारे ये होना, देखो इच्छा होना, मेरे बच्चों को पढ़ूंगा जाऊंगा। उसमें सब बहुत सारे नौजवानों को क्या है नहीं, सरकारी स्कूल के आकर उन्होंने क्या करना, एक अपने बच्चे के बारे में फिक्र लेना। भले वो सर वो करे ये करे, ये लेना ना फिक्र है। वो स्कूल में आको मेरे बच्चे को ये आ रहा है नहीं तो ये आ रहे। टीचर्स तो हर बच्चे को पढ़ाते, रोज होमवर्क डाल देते, तो नौजवानों को क्या फिक्र है, जरा स्कूल में अब माँ बाप बच्चे के बारे में जरा फिक्र कर को, वो भी साथ देना, हमारे पूरे साथ दे। तो आप कहना ये चाहते हैं कि हम तो फिक्र कर रहे हैं बच्चों की, उसी के साथ में पेरेंट्स भी बच्चों की फिक्र करे कि उनको हमें जो होमवर्क करवा रहे हैं उनमें जाकर उनको देखो, उन पर आपको नहीं आया तो भी ठीक है, आप उसके सामने तो बैठो एटलीस्ट। हमारे जनाब बोलना चाहते हैं 1 घंटा तो बच्चे के सामने, एक आधा घंटा बच्चे के सामने बैठ को, रोज क्या करे वो बच्चा, क्या करे नहीं करे। अभी कानून को छोड़ने टाइम का बच्चे को 1 आधा घंटा वेस्ट कर देंगे ना तुम, वो आधा घंटा अपने बच्चे को लेकर बैठो। मुसलमान में करते नहीं, खाने की दुआ, पीने की दुआ, उठने की दुआ, बैठने की दुआ, जाने की दुआ, आने की दुआ, घर में गए तो कैसा पैर रखो, क्या दुआ पढ़ना, क्यों टोपी बैठना, आदत से कैसा खाने बैठना, टॉयलेट में भी जाने की से तरबियत होती है उस बारे में। ऐसा हर कौम में होना जरूरी है। बच्चा को होना, अच्छे अखलाक बर्ताव करना, बच्चों अच्छे अखलाक वाला बच्चा बनाना, अच्छे अखलाक वाला बच्चे बनाना जरूर है। सही है। मैं इसी के साथ मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपने बताया बच्चे पैदाइश से लेकर उसके मरने तक भी गवर्नमेंट इतना फैसिलिटीज दे रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बिल्कुल बात सही है। मैं एक इससे जरा मैं मेरे अंदाज में बताऊंगा हमारे ऑडियंस को कि देखो, बच्चा जब पैदा होता है उसके लिए गवर्नमेंट पैसा देती है 6000 करके, जहां पर वो सिटी वाइज अलग होता है और विलेज वाइज अलग होता है उसका। दवाखाने का बिल भी देते हैं। हाँ, दवाखाने का बिल भी देते हैं, आपका जो भी हॉस्पिटल बिल होगा वो भी दे दी। और इसी के साथ में जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके लिए अभी बेबी स्कूल करके कुशीन मने का, इधर हमारे कर्नाटक इसमें कुशीन मने कर को स्टार्ट किया है। इसी के साथ में उसके बाद में ये आता है कि बालवाड़ी, आंगनवाड़ी बोल के आता है, तो वहां पर भी अपने बच्चों का भेज सकते हैं। वहां पर राशन, खाना पीना को रहना, टीवी वगैरह है उधर भी। हाँ, उधर टीवी भी दे रहे बोलते हैं, ये भी अच्छी बात है। और इसी के साथ में उसके बाद में आता है आपको स्कूल, LKG UKG नर्सरी बोल के, वो भी अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, वो भी वहां पर भी गवर्नमेंट का है। उसके बाद में 1 to 10th ये भी आपको गवर्नमेंट स्कूल से फ्री में एजुकेशन, खाना पीना के साथ में, कपड़ों के साथ में, बैग शूज सब साथ में दे रही है गवर्नमेंट। और इसके बाद में दे रही है कि PUC, जब PUC के भी कॉलेजेस हैं वहां पर आपको कुछ ये देकर आपके मेरिट या फीस थोड़ा ही फीस रहती है, 1000 या ऐसा फीस रहती है, उतना भर के आप उधर भी जा सकते हैं। और इसी के साथ में अब कॉलेजेस भी फ्री में कॉलेजेस हैं, फ्री कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, तो वहां पर भी जा सकते। और उसके बाद में अगर कॉलेज खत्म होने के बाद में आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो इसी के साथ में हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट में अब युवा नीति करके ये भी निकाला है, 3000 बोल के उनको 2 साल तक उनको फ्री में मंथली स्टीफन दे का वो भी बनाए। कितना सहूलत दी है कर्नाटक गवर्नमेंट ने, फिर भी लोग गवर्नमेंट के फायदे नहीं उठा रहे। आप क्या कहना चाहते हो इस पर? अभी हमें गवर्नमेंट से फायदा भी लेना, गवर्नमेंट को फायदा भी करना। हाँ, गवर्नमेंट को फायदा भी करना है। हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट भी बढ़े, इकोनॉमिकली इसमें बढ़े। टीचर होने के नाते से हमारा इनकम टैक्स होते हैं, इसी तरह गवर्नमेंट को पैसे जाते रहना। अभी युवा जनते क्या लाभ रही तो गवर्नमेंट को थोड़ा फायदा होता है। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट, अभी गवर्नमेंट क्या चाहता है, मेरे लोगों का तबियत अच्छी रहना,
अच्छे शिक्षण पढ़ना, अच्छे आगे जाना, ना हमारे गवर्नमेंट का नाम आना, गवर्नमेंट को भी थोड़ा फायदा होना। बिल्कुल बिल्कुल हमें हमारे गवर्नमेंट को फायदा होना, हमारे गांव को फायदा होना, हमारा भी फायदा होना, यही सोच है सभी। बिल्कुल उसके बारे में अच्छी तरह सब समझ ले को काम करना। सही है। हर लोग इसका फायदा उठाओ, हमारे जनाब यही बोलना चाहते हैं। और इसी के साथ में मैं आपको पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल के जो भी बिल्डिंग्स हो, जहाँ के बोर्ड हो, जहाँ बेंचेस हो, वहाँ के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको बच्चे बुरे अंदाज से उसको तोड़ फोड़ करके वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलते। क्यों ऐसा होता है? गवर्नमेंट स्कूल में अभी सुबह में सर आए तो 5 बजे तक देखते, बाद में प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, उसके वास्ते एक प्यून रखते हैं, साथ में गार्ड रखते हैं, गार्ड रखते हैं, देखभाल करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। भी इसकी सबकी वजह क्या है कि ना, वो संस्था वाले का डर रहता है गाँव पर। जी जी बिल्कुल, ये भी है, नजरअंदाज रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। उसके वास्ते वो लोग डरते रहते हैं। गवर्नमेंट में क्या है, मेरा भी हिस्सा है उसमें बोलते हैं। स्कूल में गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट बोले तो आप सभी का, सबका है, सब लोगों में हमें मिलकर सुधारे तो सुधारने वाला। मेरा है कर को मैं होता देखने वाला, उन्हें गुलाब सर क्या बोलते हैं, मैं उधर जाकर मैं पढ़ने वाला करे तो होता नहीं। सभी जने मिलको ಎಲ್ಲರ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಪಾಡೋಣ ಕರ್ಕೋ, ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಕರ್ಕೋ, सब सरकार के आस्ती स्कूल होता है। बाद में पंचायत रहे जो भी हो, गवर्नमेंट के जो भी हैं, हर एक गवर्नमेंट का आस्ती क्या करना, अच्छी तरह हमें संभालना। हमें नहीं संभाले तो गवर्नमेंट का आस्ती कौन संभालने वाले? बिल्कुल, इसकी बहुत सारी बचपन से फिक्र देते हैं ना बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ वो बच्चा एक आधा का ऐसा काम करता है ना, उसे उधर बुला के बोल को समझा के ऐसा नहीं करना, वो को बोलना बच्चों को। जी जी, तो इधर भी बहुत सारे बोलते हैं हमें, फिर भी ऐसे काम होते रहते हैं। वो बच्चों का बचपन जो ऐसा रहता है, बच्चों का बचपन जो ऐसा रहता है, उससे भी जरा सब्र करके हमें अच्छे अंदाज में उनके साथ में, अखलाक के साथ में उनको समझाना। जी जी बिल्कुल। तो आपका कहना ये था कि जो भी सिर्फ स्कूल ही नहीं, हालांकि सब जो भी गवर्नमेंट के जो भी हैं, जैसा कि आपने बताया पंचायत हो, जो लाइट्स का हो, जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उससे अपना प्रॉपर्टी समझते हुए उसको यूज करें, हमारे जनाब ये कहना चाहते हैं। और इसी के साथ में हमारे जनाब ने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है, इसलिए वहां पर ज्यादा नुकसान हमें नजर आते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूं, जैसा आपने स्कूलों में टीचर्स रखते, गवर्नमेंट से प्रोवाइड करते, उसी तरह वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड को रखवा दीजिए। हर एक गवर्नमेंट स्कूल में एक सिक्योरिटी गार्ड आपने दिया तो इंशाअल्लाह हर एक गवर्नमेंट स्कूल अच्छे अंदाज में रहेंगे। वहां पर ज्यादा हमारा नुकसान भी नहीं दिखाएंगे। तो इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूँ। इसी के साथ में मैं आपको आखिर में ये पूछना चाहता हूँ, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हो? हमारे ऑडियंस को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक आदमी अपने दिल के मुताबिक सोच समझकर हर एक काम करना चाहिए। बिल्कुल, चाहे स्कूल का होंदे, घर का होंदे, मुलाजिम का होंदे, जो भी होंदे, सब मेरा है कर को समझना। बिल्कुल, कौन सा भी अच्छा है तो भी मैं ही करा, नुस्कान हो तो भी उसकी जिम्मे मैं ही करा करो समझना। दूसरे करे अच्छे तो भी बुरा आप तो नहीं करते, लेकिन बुरा होने का काम भी क्या है, हमें सोच को नहीं होना था ऐसा काम कर को सब जने ख्याल करना। उसके बारे में भी गवर्नमेंट एक सुधरना हो तो, एक गांव सुधरना हो तो सब जने मिलकर ऐसा अच्छा काम करे तो अच्छा होता है। बिल्कुल, इसमें हिर्स नहीं ज्यादा रहना है इंसान में। मैं ये करया उन्हें करूंगा, उन्हें अच्छा करे, मैं उससे अच्छा करने का सोच रहा, नहीं उन्हें करे सो मैं तोड़ फोड़ करना, ऐसा नहीं काम करना। हर इंसान के दिल में अच्छा रहना, अच्छी सोच रहना, सभी के बारे में अच्छी सोच रहना, गांव के बारे में, स्कूल के बारे में, बाहर में सरकार की सब योजना के बारे में। अभी सरकार बहुत सारी योजना दे, बहुत सारे फ्री में दे रहे। हमारे कर्नाटक में तो पूरा हद छुट गया उसका। बहुत सारे गरीबों को तो इतना मदद कर रहे, गरीबों को तो इतना मदद कर रहे, सभी लोगों को मदद कर रहे हो, गरीबों को क्या ऐसा चीज सरकार भी अच्छा देते जो होंगे। हमारे जैसे युवा भी अच्छी तरह काम कर को आगे बढ़ाएंगे, अच्छी सोच के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ सब जने मिलकर काम करे तो सरकार, गांव, देश है, मेरा गांव मेरा देश है, सुधर से
एक नंबर 1 बन सकता है, नंबर 1 बन सकता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट best बन सकता है। अभी बेस्ट ऑफ द इंडिया नंबर 1 है अभी, सब देशों में नंबर 1 है। जी जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल है, सच्चा है, अच्छा करने निकलता है, ऐसा मेरा मैसेज। पहले एजुकेशन बनना, एजुकेशन होना सबको फाउंडेशन एजुकेशन है, हमें एजुकेशन वाले, एजुकेशन से यही सभी सारा काम पूरा बनता है। आदमी को एजुकेशन नहीं तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा हर बच्चों को पढ़ाते रहना, पढ़ाना, हर एक तरह की नॉलेज देना, हर एक तरह की पढ़ाई देना। जो बच्चा आप पढ़तो कहते हैं वो उसके सपोर्टिंग में रहना, जी जी यही मैसेज देना सकते। ये अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इसी के साथ में बहुत ही अच्छे आपके जो भी राय थे वो हमारे ऑडियंस तक रखे आपने, बहुत शुक्रिया जनाब। इसी के साथ में मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आप हमारे जनाब जिस तरह बताए, फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन को दो, आपका जो भी जिंदगी में जो कुछ भी हो एजुकेशन पर फोकस करो, उसके बाद में जो भी आपके, क्योंकि एजुकेशन से ही बनता है आपका फ्यूचर। हाँ, विदाउट एजुकेशन आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, वहीं के वहीं रह जाओगे, वहीं के कुछ ना कुछ उतना ही कमा के रह जाओगे, वहीं के वहीं कुछ जानकारी न ला पाओगे। इसलिए एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दो। इसी के साथ में हम अगले एपिसोड में और भी दिलचस्प लाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।